नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है भगवान श्री हनुमान जी की, जो शक्ति, भक्ति और ज्ञान के सागर हैं। जन्म कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में अंजन पर्वत पर रहने वाली अंजना माता और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। कहा जाता है, जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो जो पायसम अमृत देवताओं द्वारा दिया गया था, उसका एक अंश वायुदेव ने अंजना माता के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए हनुमान जी को पवनपुत्र हनुमान कहा गया। बाल्यकाल की लीला। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत बलवान और चंचल थे। एक दिन उन्होंने सूर्य देव को लाल फल समझकर निगल लिया। इससे समस्त ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। देवता घबरा गए और इंद्रदेव ने वज्र से उन पर प्रहार किया। हनुमान जी बेहोश हो गए। तब वायुदेव ने क्रोधित होकर सारी वायु रोक दी। सृष्टि संकट में आ गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को वरदान दिए कि उन्हें कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई राक्षस और कोई देवता भी नहीं मार सकेगा। इस प्रकार वे अमर हो गए। ज्ञान की प्राप्ति। हनुमान जी ने सूर्य देव से शास्त्र, वेद और युद्धकला की शिक्षा ली। सूर्य देव ने कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। वहीं से उन्हें असीम ज्ञान और विवेक प्राप्त हुआ। एक दिन वे पहली बार भगवान श्री राम से मिले, जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे। हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके चरणों की सेवा ही मेरा जीवन है। वहीं से शुरू हुआ हनुमान जी का अमर प्रेम और भक्ति का युग। उन्होंने सीता माता की खोज की, लंका जलाई और भगवान श्री राम के संदेश को रावण तक पहुंचाया। सीता माता की खोज में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण से कहा, मैं रामदूत हनुमान हूं। रावण ने उनका अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवाई, पर हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। फिर समुद्र पार लौटकर श्री राम को संदेश दिया, माता सीता सुरक्षित हैं। रामराज्य स्थापित होने के बाद हनुमान जी ने प्रभु राम से कहा, प्रभु, जब तक इस पृथ्वी पर आपका नाम रहेगा मैं जीवित रहूंगा और आपका नाम गाऊंगा। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां हनुमान अवश्य रहेंगे। इसलिए आज भी जब कोई जय श्री राम बोलता है तो माना जाता है कि वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। आज के युग में हनुमान जी कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और हिमालय के किसी रहस्यमय प्रदेश में तपस्या में लीन हैं। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से जय हनुमान कहता है। जय श्री राम, जय हनुमान। शक्ति शरीर में नहीं, भक्ति और सत्य में होती है। जिसने अहंकार छोड़ा और सेवा को अपनाया वही सच्चा हनुमान भक्त बनता है।